दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आज का पेपर आपका हुआ है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का द्वितीय प्रश्न पत्र, उसके चलिए हल को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पुस्तकालय से छात्रों का होता है। तो ये मान के चलिए पुस्तकालय में जो है बच्चों का मानसिक विकास प्रायः हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो कोई माताओं में से एक जो होता है वो शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना कब हुई थी? तो SCERT की उत्तर प्रदेश में स्थापना जो है 1981 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है प्रकृतिजन्य आपदाओं से संबंधित है? बाढ़ एवं भूकंप, वनाग्नि, महामारी। तो उपरोक्त सभी जो है ये आपदाओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका मीना मंच प्रोग्राम में भूमिका होती है। तो मीना मंच में जो है आपकी एक बालिका की सर्वाधिक भूमिका होती है। नेक्स्ट है आपका राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है। तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जो है आपका प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बना है? तो ये 2005 में आपका बना था। नेक्स्ट है TET का पूरा नाम क्या है? तो TET का पूरा नाम शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है। नेक्स्ट आपका वित्तीय प्रबंधन के साधन है विद्यालय अनुदान या TLM या समुदाय से प्राप्त धन। तो ये सभी जो है इसमें होने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका NIOS की स्थापना कब हुई थी? तो NIOS की दोस्तों स्थापना जो है 1989 में हुई थी। नेक्स्ट आपका समस्या समाधान का एक प्रमुख अंग है। तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग जो होता है निर्णयन प्रक्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका UP TET प्रमाण पत्र वैधता अवधि क्या है? तो अब जो है UP TET प्रमाण पत्र की वैधता जो है पूर्णकालिक हो गई है। नेक्स्ट है आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान संशोधन वर्ष था। तो ये जो है इसका संविधान संशोधन जो है वर्ष सन 2002 में इसका हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान विभागों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो है 7 विभागों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट है आपका प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना चाहिए। एक सुगमकर्ता होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। तो ये सभी गुण जो है प्रधानाध्यापक के अंतर्गत होने चाहिए। अतिरिक्त प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला है संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो दोस्तों संस्थागत नियोजन होता है किसी भी संस्था या संगठन द्वारा अपने विकास के और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसे बेहतर तरीके से लागू करना ही संस्थागत नियोजन कहलाता है। इस तरह से आपने लिख दिया होगा। नेक्स्ट है विद्यालय में बजट के प्रकार लिखिए। तो बजट कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि जो है आपका विद्यालय अनुदान है, शिक्षा बजट, शिक्षा के लिए बजट हो गया, विकास के लिए बजट हो गया, इस तरह से। और बच्चों के विकास के लिए कोई बजट मान लो, है ना, इस तरह से आप लिख सकते थे। और नेक्स्ट है खेल कूद से बच्चों के किन पक्षों का विकास होता है? तो खेल कूद से प्रायः जो है शारीरिक विकास होता है दोस्तों, मानसिक कौशलात्मक विकास, इस तरह से आप इसको भी लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य जो होता है तो विद्यालय में सही व उचित संसाधन प्रोवाइड करवाना होता है और सभी बच्चों की आवश्यकता तथा विकास के लिए प्रबंधन करना, इस तरह से आप लिख सकते थे। नेक्स्ट है आपका लॉग बुक क्या है? तो दोस्तों लॉग बुक जो होती है एक प्रकार की डायरी होती है जिसमें विद्यालय में कराई जाने वाली गतिविधियाँ तथा आवागमन का लेखा जोखा इत्यादि सब रखा जाता है। नेक्स्ट आपका TLM का पूरा नाम। तो TLM का पूरा नाम जो होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। नेक्स्ट है आपका समय सारणी के जो है 2 प्रमुख लाभ लिखिए। तो समय सारणी से विद्यालय में अनुशासन का पालन होता है, जैसे किस कक्षा में किस समय पे क्या पढ़ाया जाएगा और बच्चों को भी मतलब जो है इससे लाभ मिलता है समझने में। और समय सारणी से बालकों तथा शिक्षकों को पढ़ने पढ़ाने की जो है सुलभता भी मिल जाती है। तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका पर्यवेक्षण का उद्देश्य बताइए। दोस्तों पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो विद्यालय में पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय की समस्याओं पे ध्यान दिया जाए, तो सुलभता बनाई जाए, ये सब मुख्य उद्देश्य इसके आप लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आपका संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा लिखिए। तो संस्थागत नियोजन यानी कि किसी भी संस्था या संगठन द्वारा अपने विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है योजना को बनाना तथा उसका क्रियान्वयन करने की एक प्रक्रिया होती है एक हिसाब से, इस तरह से आप इसको भी लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान लिखिए। तो विद्यालय प्रबंधन में जो है आपकी प्लानिंग होती है जिसको नियोजन भी कह सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हो गया यानी कि प्रबंधन, इस तरह से आप इसको भी लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका मीना मंच से आप क्या समझते हैं? तो मीना मंच जो होता है दोस्तों बालिकाओं के लिए होता है जिसके माध्यम से उन्हें पढ़ाई लिखाई और जो है पढ़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए, है ना, और साफ़ सफाई इत्यादि के लिए जो है जागरूक करने के लिए ये मीना मंच का वो किया जाता है। और इसमें जो है 6 से 8 कक्षा की जो बालिकाएं होती हैं वो इसमें सहभागिता
करती हैं, सहभाग करती हैं। नेक्स्ट है आपका NPRC का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम जो है दोस्तों न्याय पंचायत संसाधन केंद्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के प्रमुख 2 कार्य बताइए। तो इसका मुख्य कार्य जो होता है बच्चों को निर्देशन एवं परामर्श देना और शोध कार्य करना, इस तरह से आप इसको भी लिख सकते थे। नेक्स्ट है आपका जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के क्या कार्य होते हैं? तो इसके कार्य जो हैं जिले की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का जो है क्रियान्वयन तथा प्रबंधन करना जैसे कई सारे कार्य होते हैं। इसी तरह से आपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को कर ही लिया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अन्य सब्जेक्ट जो हैं आपकी उनके भी हमने सॉल्यूशन करा दिए हैं, आप जाकर के उसको भी चेकआउट कर सकते हैं।